फतेहाबाद में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के गांव बेड़ाईखेड़ा में मधुर मिलन समारोह में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को 2 अरब से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की हर गांव, जिला और ब्लॉक स्तर पर फिर से खेल प्रतियोगिताएं होंगी। पहले ये प्रतियोगिताएं होती थी जो बीच में बंद हो गई थी। इन खेलों में कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग आदि में बच्चे भाग ले सकेंगे। इस दौरान सीएम ने रतिया टोहना रोड चौड़ा करने की मंजूरी, टोहना से भूना रोड चौड़ा करने, सूर्यवाला से उकलाना भूना होते हुए फतेहाबाद तक रोड चौड़ाकरण की घोषणा की। फतेहाबाद जिला में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को टोहना में शिफ्ट करने में देवेंद्र बबली कामयाब हो गए हैं। यह कॉलेज पहले फतेहाबाद में बनना था, लेकिन जमीन न मिलने पर प्रोजेक्ट लटक गया था। विधायक डूड़ाराम इसको लेकर प्रयासरत थे। नगर परिषद का चुनाव भाजपा विधायक ने इसी मुख्य मुद्दे पर पार्टी प्रत्याशी को जिताया था, लेकिन बबली इस प्रोजेक्ट को टोहना शिफ्ट करवा गए। अब ये मेडिकल कॉलेज टोहना के गाँव रसूलपुर में बनेगा। सीएम मनोहर लाल, देवेंद्र बबली और सुभाष बराला के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा, रिश्तों में अगर खटास हो तो पुल होना जरूरी है। इसलिए बेड़ाईखेड़ा से डांगरा तक सड़क के बीच नहर के पुल की रेनोवेशन कराई जाएगी। रिश्तों को पक्का करने के लिए पुल को मंजूरी दे रहे हैं। बता दें कि बेड़ाईखेड़ा के साथ ही सुभाष बराला गांव का डांगरा है। समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेताजी की आर्मी हरियाणा से बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, उन सबको आज हम नमन करते हैं। उस समय देश के लिए जान देने की आवश्यकता थी, तो आज देश के लिए जीने की जरूरत है। 8 सालों से वो हर काम किया जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। पंचायतें पड़ी बनाने के लिए कानून बनाया तो विपक्षी कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन आज पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। अब गांव देखते हैं, जो काम करवाना है वो प्रस्ताव बनाएंगे। अब फाइलें चंडीगढ़, दिल्ली का मुंह नहीं करेंगी, पंचायतें प्रस्ताव बनाएंगी, हर काम होगा। हजारों गांव, वार्ड है, वो अब चंडीगढ़ नहीं देखेगा, ये आप देखोगे। गांव के लोग एकता कर लें कि हम अपने नशाखोरी को दूर करेंगे। आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बैंड की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेकर अम्बाड़ा तक पंजाब के साथ लगती बैंड, जिसमें आपका टोहाना, जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ऐसे काम करने वाले उसको हमें कैसे रोकना है, इसका अंतर है। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया, और सीधा आएगा जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपए रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। को ठीक करने के लिए बहुत साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि आखिर हमारे समाज जीवन में व्यक्ति की बजाय इकाई होता परिवार। व्यक्ति का तो भारत सरकार ने एक आधार कार्ड बना दिया था। आधार कार्ड के नाते से सारी चीजें उस आदमी के खाते में पता भी लग जाती थी, चढ़ भी जाती थी, जानकारी मिल जाती थी। लेकिन 5 सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य या इससे भी ज्यादा एक परिवार में रहते हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और बड़े जो धनाढ्य लोग वो भी हैं। तो परिवार के नाते सबका स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी भी सरकार के पास रहनी चाहिए। इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र नाम की जो कल्पना है, जो 3 साल से हम लोग लगे हुए थे, इन्हीं कारणों से वो देर होती चली गई, लेकिन अब आकर के मूर्त रूप उसने ले लिया है। आज हमारे पास इस समय उस परिवार पहचान पत्र के हिसाब से डाटा क्या है, 2 करोड़ और 85 लाख, ये 85 लाख कुछ हजार आगे हो सकते हैं, ये हमारी आज की पॉपुलेशन।
और 72 लाख कोई 300 के लगभग 72 लाख 3,000 के लगभग आज जो है परिवारों की संख्या है। ये लेटेस्ट बता रहा हूं। हर दिन जन्म होता है किसी बच्चे का, वो उसमें चढ़ जाता है। अस्पतालों में या ग्राम पंचायतों में जो चौकीदार होते हैं वो जाके अपना देते हैं।